हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का पेपर स्टाइल या तो बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू मार्च 2024 जो हमें पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टैटिस्टिक में बेसिकली 2 पार्ट है, ठीक है। और जो भी हमारे बोर्ड में जो भी क्वेश्चन का पेपर स्टाइल आने वाला है जिसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं वो ये सेक्शन वाइज आता है। सेक्शन ए जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है एमसीक्यू। सेक्शन बी, ठीक है, ये वन लाइनर्स होते हैं। सेक्शन सी 2 मार्क्स का, सेक्शन डी 3 मार्क्स, ई 4 मार्क्स एंड एफ जो है वो 5 मार्क्स का होता है। सेम टू सेम पार्ट 2 में भी यही फॉर्मेट काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन से सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज इंप्रूवमेंट किया गया है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा पूरा टोटल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज पार्ट 1। पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडेक्स नंबर, ठीक है। अभी हम सेक्शन वाइज जाएंगे तो सेक्शन ए के जितने जितने चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल। अभी पहले क्या था, पहले 10 एमसीक्यू थे, अब वो डबल कर दिए गए। दैट इज अब जो है एमसीक्यू वो होंगे 20, 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे पार्ट 1 का इंडेक्स नंबर में से 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, थर्ड चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यू आएंगे और टाइम सीरीज 4 चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी में से भी 2 एमसीक्यू आएंगे। सेकेंड चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। एंड थर्ड चैप्टर में से भी 3 एमसीक्यू आएंगे। एंड फोर्थ लिमिट एंड 5 डिफरेंशिएशन में से भी 2 एमसीक्यू आएंगे। तो अगर आप एमसीक्यू का टोटल करो दैट इज टोटल एमसीक्यू इज 2, 2, 2, 2, 8, 2, 10, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 20, 1 मार्क्स ईच। तो ये कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब यहां पे एक अपडेशन ये है, पहले था कि हमको ऑप्शनल जो थे वो इंटरनल ऑप्शनल दिए जाते थे। दैट मीन्स कि अगर पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमें जनरल ऑप्शनल पूछे गए हैं कि अगर टोटल 5 क्वेश्चन है तो 5 में से कोई भी हम 2 कर सकते हैं या कोई भी हम 3 कर सकते हैं। डजंट मैटर, एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन भी अगर हमको आते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है कि टोटल जो एमसीक्यू है वो कितने हैं 20। टोटल जो एमसीक्यू है वो यहां पे हमारे कितने हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। और जो मेन पोर्शन जो हमें कंप्लीट करना है, यहां पे मैं लिखूंगा ऑप्शनल और यहां पे हम लिखेंगे कंपलसरी के कितने ऑप्शन आएंगे और उनमें से हमें कितने कंप्लीट करना है ताकि हमें बाइफर्गेशन पता चले। 20 एमसीक्यू में से 20 हमको पूरे के पूरे कंप्लीट करना है, यहां पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर हम जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी अगेन 1 लाइनर्स 1 मार्क्स ईच। तो यहां पे हम देखते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स पे हमारा पहला आता है फर्स्ट, 1 आएगा। फिर सेकेंड चैप्टर में से भी 1 क्वेश्चन आएगा, थर्ड चैप्टर में से भी 1 क्वेश्चन एंड फोर्थ चैप्टर टाइम सीरीज में से भी पार्ट 1 में से 1 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में जा रहे हैं हम। तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में सेक्शन बी में से 1 क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर में से भी 1 क्वेश्चन, थर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से हमें 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब थियरी पोर्शन आएगा, ठीक है, 1 लाइनर्स। उसके बाद 1 ईच। तो अगर हम टोटल करते हैं कि ऐसे टोटल क्वेश्चन आते हैं 10, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं सेक्शन बी में 10, मतलब ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन 10 अवेलेबल होंगे और हमें कंप्लीट भी सेक्शन बी में कितने करने हैं 10। यहां पे भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है हमें सब के सब सॉल्व करने हैं, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। देन वी आर शिफ्टिंग टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा इंडेक्स नंबर में से 1,
कोरिलेशन में से 1, रिग्रेशन में से 1 एंड टाइम सीरीज में से भी 1। सेक्शन सी 2 मार्क्स ईच। ठीक है, अब इसके बाद जाता है पार्ट 2 का सेक्शन सी। पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी में से हमें 1 क्वेश्चन आने वाला है, फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में से भी 1 क्वेश्चन आने वाला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से कुछ नहीं आने वाला, मतलब इसमें से सेक्शन सी का कुछ पूछाएगा नहीं। उसके बाद 4th चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड लास्ट चैप्टर में से 1 आने वाले हैं। तो अगर हम इसका टोटल करें तो वी हैव 9 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। अब सबसे बढ़िया बात, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को डिस्क्राइब करूँ कि टोटल क्वेश्चन कितने अवेलेबल है, ठीक है, और अटेम्प्ट क्वेश्चन मतलब कितने आपको कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे 20 के 20, यहाँ पे 10 में से 10 कंप्लीट करने हैं। बट सी सेक्शन में यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, उनमें से कोई भी 7 हमें कंप्लीट करने हैं। कितने क्वेश्चन अवेलेबल होंगे हमारे पास? 9 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे सी में, उसमें से एनी 7। एनी 7 मीन्स कि यहां पे लिमिट के 2 है तो दोनों के दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं, वो 7 में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज 9 एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस आर 7। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर 9 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन सी के 2 मार्क्स ईच है, तो यहां पे कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 18 मार्क्स का हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रहे गिवन, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, हियर आर ऑप्शनल मार्क्स, ने यहां पे कंपल्सरी मार्क्स जो हमें स्कोर करना है, इतने क्वेश्चन तो हमको करना ही है। दैट मीन्स कि 9 क्वेश्चन में से हमको सिर्फ 7 करने हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 9 इंटू 2 विल बी 18। सेक्शन सी जो है वो 18 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे, उसमें से हमें ओनली 7 करने हैं, कोई भी 7। दैट मीन्स ये 7 2 जा 14, तो ये 14 मार्क्स का हमको अटेम्प्ट करना है। गॉट द पॉइंट? अब सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी का हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी में फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में से 1, थर्ड में से 2 एंड टाइम सीरीज लास्ट में से 1। पार्ट 1 की बात है। पार्ट 2 में अगर हम देखेंगे तो पार्ट 2 में सेक्शन डी जो है प्रोबेबिलिटी में से 3, नेक्स्ट सेकंड में से 2, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं, इसमें 1 और लास्ट में डैश। तो पार्ट टोटल डी सेक्शन में हमारे टोटल क्वेश्चन इज 12 और 12 क्वेश्चन में से हमें सिंपली सिर्फ 8 ही स्कोर करने हैं। 12 में से हमें कितने स्कोर करने हैं? 8। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है, तो 12 क्वेश्चन का टोटल होगा 36। मतलब सेक्शन डी में 36 ऑप्शन के साथ हमें अवेलेबल है और हमें उसमें से स्कोर कितना करना है? ओनली 8 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, तो वो 24। ठीक है, फिर आता है डी के बाद आता है ई। अब हम देख रहे हैं ई पोर्शन। ई पोर्शन में पार्ट 1 में से कुछ भी नहीं है। ई में से पार्ट 1 में से कुछ भी नहीं है, तो क्या है? पार्ट 2 में ई सेक्शन में सिंपली 4 क्वेश्चन पूछाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 रेस्ट, लिमिट और डिफरेंशिएशन में 1 ईच। तो टोटल अगर तुम देखोगे तो कहने से वी हैव 4, टोटल 4 क्वेश्चंस अवेलेबल है, उनमें से एनी 3, कोई भी 3 ही हमें करने हैं। दैट मीन्स अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों सम आते हैं तो हम दोनों ये कर सकते हो और एक लिमिट का कर सकते हैं, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही करने हैं, एनी 3। ठीक है, उसका अगर हम टोटल देखें तो 4 ईच मार्क्स, तो कहना है 4 4 जा 16, तो सेक्शन ई जो है वो 16 मार्क्स के आपको अवेलेबल होंगे और उनमें से हमें सिर्फ 3 ही करने हैं, दैट इज 12, 4 मार्क्स ईच। देन उसके बाद लास्ट सेक्शन आएगा और जो हमें पता ही है जैसा प्रीवियस ईयर था वैसा ही रहेगा, पूरा का पूरा पार्ट 1 में से आएगा, इंडेक्स नंबर का 1, कोरिलेशन के 2 सम होंगे, रिग्रेशन के 1 एंड टाइम सीरीज के 2। यहां पे सेक्शन
एफ का सेकेंड पार्ट का कुछ भी नहीं होगा, तो टोटल देखे जाएंगे तो 1, 3 एंड 3 दैट इज 6। 6 में से कोई भी 4 हमें करने हैं, एनी 4। कहना ऐसे तुम ये दोनों भी कर सकते हो, अगर तुम्हें इंडेक्स नंबर का और रिग्रेशन का स्किप करना है तो ये दोनों अगर आपको आते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। दैट इज नोन एज अ जनरल ऑप्शन। पहले इंडिविजुअल ऑप्शन आते थे कि यहां इन दोनों, इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे तो कोई एक करना है, ठीक है। अब क्या होंगे, ये दोनों भी आप कर सकते हो, वो काउंटेबल में आएंगे। दैट इज जनरल ऑप्शन, जो यहां पे नया इंप्लीमेंट किया है, लास्ट ईयर ये नहीं था। नेक्स्ट, अब अगर इसका कैलकुलेट किया जाए तो एक क्वेश्चन जो है एफ का 5 मार्क का है, तो 6 क्वेश्चन हमको अवेलेबल होंगे, दैट इज 30 का अवेलेबल होगा, और हमें करने सिर्फ 4 ही है, तो उसका मतलब है 20 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि किस हिसाब से क्या है, तो लेट्स गेट डू दैट, कि अगर आप ये वाले पोर्शन प्लस करेंगे ऑप्शन वाले, तो टोटल 130 मार्क्स का पेपर होता है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल, जो ऑप्शन में दिए है वो। और हमें टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100। मतलब 30 मार्क्स का हमें मार्जिन दिया हुआ है कि आप ऑप्शन में वो कर सकते हैं, और पास होने के लिए अभी भी 33 ही हमें चाहिए। दैट मीन्स कि हमें 100 में से 33 नहीं लाने हैं, 130 में से 33 लाने हैं। वो सिंपल है। देख लेते हैं कि पर चैप्टर वाइज कितने मार्क्स स्कोर हम कर सकते हैं, या पर चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का पूछा रहा है। अगर हम पार्ट 1 के इंडेक्स नंबर की बात करें ना, अगर हम इनके मार्क्स वाइज टोटल करेंगे तो इस 16 मार्क्स, इंडेक्स नंबर 16 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जो हमारा कोरिलेशन है वो आएगा 18 मार्क्स का, रिग्रेशन जो है वो आएगा 16 मार्क्स का, एंड टाइम सीरीज जो है वो आएगा 18 मार्क्स का। ना अगर हम टोटल करते हैं कि पार्ट 1 जो है वो टोटल 68 मार्क्स का आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप पार्ट 1 स्कोर कर लोगे तो यू कैन इजीली स्कोर 68 मार्क्स। नेक्स्ट, अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअली ये चैप्टर है 14 मार्क्स का। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, रैंडम प्रोबेबिलिटी, दैट इज 12 मार्क्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है 13 मार्क्स का। लिमिट्स जो है वो है 14 का, एंड लास्ट डिफरेंशिएशन जो है वो है 9 मार्क्स का। ने अगर हम पार्ट 2 का टोटल करें कि पार्ट 2 कितने मार्क्स का हो रहा है, दैट इज 62। पार्ट 2 जो है वो 62 मार्क्स का हो रहा है। ये रहा हमारा कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू मार्च 2024 बोर्ड पेपर स्टाइल स्टैटिस्टिक ब्लूप्रिंट पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। लॉजिकली देखा जाए तो अगर आप पार्ट 1 ही अच्छे से कर लेते हो तो इजीली यू कैन स्कोर 60% इजीली, क्योंकि यहां पे इंटरनल ऑप्शन की जगह जनरल ऑप्शन अवेलेबल है। जनरल ऑप्शन एक और बात समझा देता हूं कि यहां पे हमें 9 क्वेश्चन अवेलेबल है। सेक्शन सी की बात की जाए तो 9 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। 9 में से हम एनी 7 कर सकते हैं, एनी 7। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन हमें करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो यहां पे लिमिट में 2 क्वेश्चन अवेलेबल है, तो हम ये दोनों भी कर सकते हैं, वो भी 7 में काउंट किया जाएगा। ओके, वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर। स्टैटिस्टिक का इतना ही अभी तक अपडेट है, तो हमने इतना ही अभी तक आपको बताया है। थैंक यू।